Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel MM Coaching Center Nawab Shah. Today we are here with our new lecture that is about the exercise 1.1 of class 9th mathematics. The name of the chapter is real and complex number. इसकी जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर फर्स्ट जो है क्लास 9 की मैथ की सीरीज सिंध बोर्ड की, तो उसका फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल सजेस्ट यू, जो बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो आकर वॉच कर रहे हैं तो उन्हें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यू शुड वॉच फर्स्ट द लेक्चर अबाउट फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन, नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होती है, इन चीजों का जो कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में अपलोड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू शुड वॉच दैट, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज हियर। इज इट ओके? इस तरह से जो है आप अगर वो चैप्टर आप वो लेक्चर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच करेंगे, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इट विल बी सो इजी फॉर यू एंड आप इजीली उन कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हैं एंड अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को गेन करते हुए आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। के जो नीचे दिए गए वैल्यूज हैं इनको आप पहचाने कि इनमें से विच नंबर्स आर रेशनल एंड विच नंबर्स आर इरेशनल। कौन से रेशनल नंबर्स हैं एंड कौन से इरेशनल नंबर्स हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई, उनकी शनाख्त करें, उसके बाद हमें बताएं। इट्स ओके, राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो ये तो आप बच्चे आप खुद से भी कर सकते हैं कि एक दो कॉलम्स बनाए, एक में आप रेशनल वैल्यूज रख दें, दूसरे में आप इरेशनल वैल्यूज रख दें। तो इट इज सो इजी एंड यू कैन डू दैट बाय सेल्फ। आप खुद से भी ये कर सकते हैं। तो ये वाला काम मैं नहीं कर रहा हूं, जस्ट आई विल solve the I will tell you which number is rational and which number is irrational. So let's start. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि 1/5 जो वैल्यू है, जब आप उसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व आउट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आती है इट विल बी इक्वल टू 0.2। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर फ्रैक्शन, कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो, वो हमारे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हमेशा हमेशा रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। एंड अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज हो एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग वैल्यूज हो तो वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज होती है तो वो आपके पास रेशनल नंबर्स होती है। तो लेट्स स्टार्ट। 1/5 इज इक्वल टू 0.2। आप ये देख सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट विल बिकम रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर बन जाएगा। आफ्टर दिस जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है √2/8 इज इक्वल टू 0.176 डॉट डॉट डॉट। इट मींस कंटिन्यूस चल रहा है, ये अभी से रुक नहीं रहा है। तो ये जो डॉट्स होते हैं ये हमें ये शो करते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मींस जो कि कहीं टर्मिनेट नहीं हो रही है, कहीं भी रुक नहीं रही है, कंटिन्यूसली चल रही है वैल्यू। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर हम देखें इसमें तो रेडिकल 2/8 इज इक्वल टू 0.176 एटसेट्रा आगे चल रही है वैल्यू कंटिन्यूसली। तो आप देखें ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और प्लस में नॉन रिकरिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ आता है कि वो वैल्यू जो कि कहीं भी रुके ना, कहीं भी एंड ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है इजीली। बट नॉन रिकरिंग क्या होती है, ये बेटा आपको जिस तरह मैंने सजेस्ट किया पिछली वीडियो में आप जाएं अच्छे से वॉच करें। बट यहाँ पर सिंपली से मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि कोई भी वैल्यूज अगर पॉइंट के बाद कंटिन्यूस रिपीट ना करे अपने आप को तो वो कहलाती है नॉन रिकरिंग। तो हम देख सकते हैं ना ही वैल्यू ये रुक रही है और यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे हैं 0.176। तो इस तरह की वैल्यू आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाती है। तो इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, जो तो ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इस तरह के नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम इस नंबर को भी क्या कहेंगे? इरेशनल। आफ्टर दैट इसी तरह से 5/√6 वैल्यू नजर आती है हमें। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर भी कुछ हमें इसी तरह से नजर आ रहा होता है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2.0080। अभी ये वाली जो वैल्यू है ये भी आप देख सकते हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में नॉन रिकरिंग वैल्यू है। तो इस वजह से इसे भी हम क्या कह देंगे?
इरेशनल नंबर, ना ही रुक रही है, ना ही पॉइंट के बाद कोई नंबर इसका रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो इस वजह से ये क्या होगी, ये नंबर्स भी हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आफ्टर दैट 2/8, अगर हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.25। अभी आपको ये एक चीज क्लियर हो रही होगी कि 0.25 यहां पर आकर ये वैल्यू एंड हो गई, स्टक हो गई, मींस टर्मिनेट हो गई। तो जो भी टर्मिनेटिंग वैल्यूज होती हैं वो जैसे कि हमने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, जो भी वैल्यूज टर्मिनेट होती हैं वो हमारी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में 1/√3 वैल्यू दी है जिसका आंसर आ रहा है 0.577। फिर इसी तरह से डॉट 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 कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहा है, मींस वैल्यूज रुक नहीं रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है। तो अभी यहां पर देख सकते हैं ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यू है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। स्टॉप। अभी हो गया। इसी तरह से बेटा जिस तरह से हमने देखा कि 1/√3 जो है इज इक्वल टू 0.577, डिफरेंट वैल्यूज विल कम, मींस इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि रुक नहीं रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यू है, बिकॉज ऑफ दिस हम इसे भी क्या कह देंगे, ये एक इरेशनल नंबर है। सिमिलरली अगर हम √8 की बात करते हैं तो उसकी भी जो वैल्यू आती है वो भी एक 2.8284 डॉट 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 इस तरह से हमने वैल्यू का लगा दिया, मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सिमिलरली ये भी इसकी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर्स। सो ये बात हमें यहाँ इजीली क्लियर होती है कि कोई भी वैल्यू अगर टर्मिनेटिंग होगी तो वो हमारे रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इफ देयर इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring value, it will be counted in irrational numbers. Let's move on the second part. So there is our second question of exercise 1.1. exercise 1.1 का ये second question आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, कह रहा है कि convert the following into decimal fractions. Means first of all जो इन्होंने ये fraction हमें दी है, we have to convert this into decimal fraction, मींस इसको जो फ्रैक्शन है इसको पहले आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, पहले आप उसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। आल्सो इंडिकेट, और हमें बताएं भी, देन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और उसके बाद हमें बताएं कि कौन सी इनमें से टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है एंड कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। सो वेरी वेरी इजी बेटा, कि किस तरह से पहचान करनी है, किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सी एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग। सो इजी, अगर कोई फ्रैक्शन किसी पॉइंट पे रुक जाए तो टर्मिनेटिंग, अगर उसकी वैल्यू डेसिमल में रुके ना, कंटिन्यूअसली चलती रहे, किसी पॉइंट पर एंड ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। सो सिंपल, अगर ये पॉइंट्स आपको मिल गए सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सो 5/8 इज इक्वल टू 0.625, वैल्यू एंड हो गई, रुक गई, इट मींस ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगर हम 4/18 का आंसर देखें तो इसका आंसर 0.22 कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, रुक नहीं रहा है, इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गई। ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर यहीं पर हम देखते हैं 1/15 का आंसर क्या आ रहा है, 0.06666 कंटिन्यूअस moving, it's not going to end at any point, it means it's a non terminating decimal value। ठीक है, ये एक non terminating decimal fraction है। 49/8 is equal to 6.125, एंड हो गया, 5 पर आकर एंड हो गया, रुक गया, it means it is a terminating decimal value। क्योंकि टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि रुक जाना, एंड हो जाना किसी पॉइंट पर, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब किसी पॉइंट पर एंड ना होना। तो ये टर्मिनेटिंग एंड हो गया किसी पॉइंट पर आकर, तो इट मींस ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अगर हम देखें 207/15 इज इक्वल टू 13.8, तो यहाँ पर ये आंसर 13.8 आप देख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। सो इट मींस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, 50/76, अगर इसको आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो आपके पास आ जाएगी 0.6578 डैश 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 डैश, आगे मूव कर रही है, चल रही है, रुक नहीं रही है, इट मींस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो सिंपल बेटा, इस तरह की वैल्यू, इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आप देखना चाहते हैं एंड
you want कि each and every video आप तक पहुंच रहे, so don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon and हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से समझें, उसे अंडरस्टैंड करें, ना कि जस्ट कुछ बच्चे होते हैं जो कि आते हैं जस्ट एक्सरसाइज वॉच की, सोलो आउट की, क्योंकि स्कूल से होमवर्क मिला, यहाँ से होमवर्क मिला, जस्ट आए एक्सरसाइज को वॉच किया देखा। बट देखें आप जो है इन चीजों को ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट को समझें, ना कि रटा लगाए, बिकॉज मैथ इज जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग देन प्रैक्टिस। आप पहले इन लेक्चर्स को कॉन्सेप्ट को समझें कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती क्या है, आफ्टर दैट इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट व्हाट काइंड ऑफ वीडियो आई मेड, कि किस तरह की वीडियो मैं बना रहा हूं एंड किस तरह क्या आपको मेरा समझाया हुआ आपको समझ आ रहा है। इफ यू गेन माय कॉन्सेप्ट्स so comment me good. If you don't like my videos, don't like my lectures, so comment me what confusion you are getting. Write down in the comment section. Thank you. So बेटा सिमिलरली इसी तरह से अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें ये कहता है क्वेश्चनर जो है वो हमसे क्वेश्चन करता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, जो नीचे दिए गए रेशनल नंबर्स हैं आप उनको रिप्रेजेंट करें ऑन अ नंबर लाइन। आप उनको क्या करें, रिप्रेजेंट क्या करते हैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। सो सिंपल है, तो बहुत ज्यादा सिंपल, बट बच्चों को जो है जहां तक इज मच आई ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स, जहां तक मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया है वहां तक जो बच्चे हैं वो इस चीज को जो है डिफिकल्ट ले रहे होते हैं, और मतलब एक नंबर लाइन को देखकर वो जो है ना इस कॉन्सेप्ट को बहुत कॉम्प्लेक्स ले रहे होते हैं, बहुत उनको ना मतलब एक देखते ही क्वेश्चन को बोरिंग लग रहा होता है। क्योंकि जब मैं यहाँ अकेडमी में बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, तो वो नंबर सर ये तो चीजें इजी है सर, काइंडली नंबर लाइन समझा दे सर, नंबर लाइन क्या सर, कल इस एक्सरसाइज का टेस्ट है सर, ये नंबर लाइन समझा दे, नंबर लाइन क्या। तो इट मीन बच्चे जो होते हैं मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक एक नंबर लाइन को बस पॉइंट्स को देखकर, नंबर लाइन को देखकर इस चीज को डिफिकल्ट ले रहे होते हैं। बट डोंट वरी, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स विद इन सेकंड्स। विद इन सेकंड्स में आपको समझाता हूं कि क्या करना है। लेट्स स्टार्ट। कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात किस चीज की चल रही है, नंबर लाइन। लाइन से मुराद है आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से सीधी। बात क्लियर होगी, एक लाइन स्केल से ड्रॉ करें जिस तरह से मैंने एक नंबर लाइन, ये लाइन ड्रॉ किया फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद नंबर लाइन, जिस लाइन के ऊपर नंबर्स लगे हो, मींस के स्केल आपने उठाना है। सिंपली बात बताओ, अगर आपने एक कुछ ग्राफ देखो हो जिसमें लाइक स्पीड का ग्राफ होता है, कोई ओम्स लॉ होगा उनका एक ग्राफ्स होता है, तो मतलब ग्राफ्स कुछ मौजूद होते हैं जिन पर हमने एक पॉइंट्स को जो होता है ना प्लॉट करना होता है। सिमिलरली इसी तरह से यहां पर क्या होता है, एक लाइन तो होती है लेकिन उसके ऊपर हमने एक स्केल की मदद से हमने क्या होता है नंबर्स को ड्रा करना होता है। किस तरह से देखें, ये एक लाइन उठाई, इसका मैंने मिड पॉइंट रखा, ये रहा 0। बात क्लियर हो गई कि इसका मैंने एक मिड पॉइंट रखा 0। उसके बाद मैंने स्केल से एक इक्वल, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्केल की डिफरेंस रखते हैं, कितने स्केल का डिफरेंस आप रखते हैं। आप चाहें तो 0.1 का भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा, 0.2 सेंटीमीटर का। तो जैसे मैंने यहाँ पर 0 से 0.2 का सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा, फिर यहाँ 0.2 से भी 0.2 का सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा, इसी तरह से 0.4 से 0.2 का मजीद सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 0.22 का सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखता गया। इस तरह से मैंने 1.4 तक अपना 22 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस रखकर 1.4 तक नंबर लाइन वहां तक ड्रॉ कर दी पॉजिटिव नंबर्स में। वहां पर 1.4 है, सिमिलरली इस जगह भी 1.4 है, लेकिन that 1.4 is positive and that 1.4 is negative। यहां पर मैंने देखे -0.2 लगाया, -0.4, -0.6, -0.8, -1.0, 1 आ गया, फिर -1.2, -1.4, सिमिलरली -1.6 हो जाएगा, -1.8 हो जाएगा। वो आपके ऊपर जितने नंबर लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं एंड व्हाट स्केल यू आर गोइंग टू पुट देयर, कौन सा स्केल वहां पर आप इख्तियार करते हो। मींस ग्राफ बनाना आपके अंडर में है, कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं है कि आपने यही बनाना है ये नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो क्वेश्चंस में मैं देख रहा था कि मेरी वैल्यू जो आ रही थी 0.2 के सेंटीमीटर के हिसाब से आ रही थी, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग अपना रखा। तो अब देखिए बेटा हमने क्या करना है, लाइक इन्होंने एक फ्रैक्शन दी 8/10। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ
5/3। मैं कहता हूं बेटा आप इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो। तो एक ये जो इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो एक बच्चे के लिए डिफिकल्टी पैदा करता है कि आप डायरेक्ट इस फ्रैक्शन को उठाओ और नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। ये इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो आपने ये मिस्टेक्स कभी नहीं करने, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन को उठाएं और आप फिर आप वही बात होगी कि आप अपने कॉन्सेप्ट को हाथों से कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं बहुत ज्यादा। यू विल मेक योर कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड मोर एंड मोर। किस तरह से? इसी तरह से क्या आप डायरेक्ट फ्रैक्शन को उठाते हो, उसको सॉल्व करने या उसको पुट करने की कोशिश करते हो कि ये वाली फ्रैक्शन कहां आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। कि देखिए 8/10 एक फ्रैक्शन दी गई थी। मैंने क्या किया, कैलकुलेटर की मदद से 8/10 को फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट किया। जब मैंने उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर आ गया 0.8। इसी तरह से सेकंड जो पार्ट है -8/10, जब मैंने ऐसे सॉल्व किया, ये माइनस की फ्रैक्शन थी तो इसलिए आंसर इसका -0.8 आ रहा है। सिमिलरली 1/4, अभी डायरेक्ट इस तरह की फ्रैक्शन बच्चे ने देखी एंड इट विल सर पकड़ेगा और इस तरह से बैठ जाएगा। क्या करना है, तो उसे नीड पड़ती है टीचर की, फिर टीचर कहाँ है, टीचर कहाँ है, या फिर वो क्या करता है, मजबूरन क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो बेटा ये वाली गलती आपने नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आप इसको डेसिमल में लेकर जाना है। पहली बात तो ये होल फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4/4, 4 + 1 5, 5/4 की मैंने यहाँ पर ये पहले इसे होल फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने इसी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। इससे ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया 1.25। क्वेश्चन जो पार्ट 4 है उसमें माइनस का यही वाली फ्रैक्शन मौजूद है लेकिन माइनस में, तो माइनस में तो सिंपली आंसर -1.25 आ गया। जब फिफ्थ क्वेश्चन का देखें तो आंसर 0.6 आ रहा है, सिक्स का देखें तो -2/3 का जो आंसर आ रहा है वो -0.6 आ रहा है। सो इसको किस तरह से नंबर लाइन पे जाहिर करना, देखें 8/10 है, 8/10 को जब डेसिमल में किया तो आंसर आ रहा है 0.8। तो अभी आप मुझे यहाँ पे देखिए कहां पर पॉजिटिव नंबर 0.8, पॉजिटिव 0.8 ये रहा। तो इसकी यहाँ पे लगाने के लिए मैंने एक यहाँ पर पॉइंट लगाया, पॉइंट की जगह मैंने क्या लगा दी 0.8 आ गया। 0.8 कब आएगा, जब हमारे पास फ्रैक्शन होगी 8/10। तो 0.8 के ऊपर अभी मैं यहाँ पर 0.8 नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मुझे जो लिखना है, उन्होंने कहा था रिप्रेजेंट करें दी फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। जिन्होंने 8/10 दिया है आप उसको लिखेंगे, जो इन्होंने रेशनल नंबर दिया है ना आपको, जो फ्रैक्शन दिए वो आप यहाँ लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 0.8 है तो आप यहाँ उठाकर 0.8 लिख देंगे, ऐसा नहीं करिएगा कभी भी। तो आपने 0.8, आपको एक आइडिया हो गया कि ये वाली फ्रैक्शन कहां पर ड्रॉ करनी है। ये एक आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। तो 0.8 के ऊपर आपने डॉट लगाया, उसके ऊपर आपने लिख देंगे इधर 8/10 सिंपली। इस तरह से आप एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है माइनस का है, तो आंसर इसका -0.8 है, तो -0.8 कहां पर है, ये रहा। इसके ऊपर डॉट लगाते हो, यहां पर आप लिख देंगे -8/10। सो सिंपल। इस तरह से आप करते जाएं फ्रैक्शन को। थर्ड में है 1.25, और 1.25 कहां पर है मुझे नजर नहीं आ रहा है, फिर 0.2, 1.2 ये रहा। बेटा देखिए कुछ बच्चों को 1.2 पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, इस तरह से नहीं करेगा। ये है 1.25, मतलब है तकरीबन 1.2 बट उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो उससे थोड़ा सा आगे जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन लगाकर आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद कौन सी फ्रैक्शन लिखेंगे, 1/4। क्लियर है, 1 नहीं था क्योंकि ये 1.2 नहीं था, क्योंकि इसका आंसर आ रहा था 1.25, तो इसलिए मैंने 1.2 से थोड़ा सा आगे इसका जो थे नंबर लाइन पे सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ किया और उसके बाद ऊपर उसके फ्रैक्शन लिख दी। माइनस वाला अगर ये नंबर देखे तो इसका आंसर है -1.25, तो इस तरह से -1.2 ये है, तो इसे थोड़ा सा आगे ड्रॉ करें, डॉट लगाया, लिख दिया -1/4। ये वाली फ्रैक्शन यहां पर आ गई। 2/3 का आंसर आ रहा है 0.6। वेर इज 0.6, पॉजिटिव नंबर 0.6 कहां है, 0.2, 0.4, 0.6 ये। तो यहां पर आपने ड्रॉ किया डॉट, उसके बाद आपने लिख दी फ्रैक्शन इसकी क्या है 2/3। इस डॉट की जो है 0.6 किस फ्रैक्शन का आंसर है 2/3 का। आफ्टर दैट -2/3 जो है, -2/3 माइनस में है तो इसलिए आंसर इसका आंसर -0.6, तो -0.6 और ये रहा इसका डॉट -0.6 का। तो हम डॉट लगाते हैं -2/3, इसका आंसर हम लिख देते हैं।
तो इस तरह से आप एक सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको मैंने एक बहुत इजी मेथड आपको सजेस्ट किया कि सबसे पहले जो फ्रैक्शन में डायरेक्ट आप उसे लिखेंगे, यू विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड इट। इस वजह से आप उसे पहले सिंप्लीफिकेशन करें डेसिमल्स के अंदर। आफ्टर दैट आप उसकी डेसिमल को मालूम फाइंड आउट करें, जहां वो डेसिमल मिले उसके ऊपर वो फ्रैक्शन लिख दो और आपकी फ्रैक्शन नंबर लाइन पर इजीली ड्रा हो सकती है। आज के लेक्चर हम इधर ही एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट आई विल सजेस्ट यू वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को पकड़े, ना कि आप आकर जस्ट राइटिंग ऐसा एक्सरसाइज डन हो गए, एक्सरसाइज समझाइए तो एक्सरसाइज आकर बच्चे कुछ करना डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो ये जो चीजें हैं बेटा ये आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेंगी आगे चलकर। आपने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट को समझना है, बिकॉज मैथ इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर दैट जस्ट प्रैक्टिस। इस वजह से मैं कहता हूं कि आप पहले जाकर जो लेक्चर्स जो अबाउट इस टोटल लेक्चर से पहले जो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो टॉपिक टाइप किया था उसे आप जाकर वॉच करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, उसके टर्म्स को समझें, वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद आकर इन चीजों को समझें। क्योंकि बच्चे को जो होमवर्क मिला है या कुछ टीचर्स ने ध्यान रपड़ की इस तरह के कर तो आगे डायरेक्ट जस्ट एक्सरसाइज ओपन की, सर ने आंसर्स लिखे तो आंसर्स लिखे और चले गए। बेटा इस तरह से आपको गेन कुछ नहीं होगा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड जस्ट अपने आप को कवर अप कर रहे हैं, जैसे इस तरह से कोई फायदा नहीं है। आई विल सजेस्ट यू कि आप इन चीजों को अवॉइड करें एंड try to understand the concept को समझें। And if you will find out this video helpful for your future, so don't forget to write good, best in the comment, and if you find any difficulty in the video, you should also write down in the comment which kind of difficulty you are getting right now। क्या कॉन्सेप्ट में आपको नहीं समझ आ रहा, you can ask in my comment section easily without hesitation। I will suggest you there। And anyhow subscribe to the channel because of this कि हर एक आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वजह से अपना जो है सब्सक्राइब कर दे चैनल को and press the bell icon। See you in the next video। Remember us in your prayers। Thank you so much।